आपका स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल CBSE कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू IT, उसके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या टिक द करेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो चैप्टर में जो है कहीं पे भी टिक द करेक्ट आंसर नहीं मिला है, लेकिन मैंने जो है पूरे बुक से मिला के जो है बहुत सारे जो है इसमें से टिक द करेक्ट आंसर जो है ढूंढ के निकालने का प्रयास किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड या फिर सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी जो है आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आंसर को प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट दिया हुआ है स्मार्ट बोर्ड आर यूज्ड इन। देखिए स्मार्ट बोर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, क्लासरूम या हॉस्पिटल। तो आप सब जानते हैं कि स्मार्ट बोर्ड का यूज़ केवल क्लासरूम में यूज़ होगा, क्योंकि बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए या फिर नए तरीके का पढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट डज द एम इन द BPM स्टैंड फॉर? देखिए BPM में से M का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BPM जो है BPM का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। तो इसमें M का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि M का मतलब होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज द फास्टेस्ट? सबसे फास्टेस्ट मशीन कौन सा है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कंप्यूटर जो है सबसे फास्टेस्ट मशीन है। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द कंप्यूटर टू स्टॉप इट वर्किंग? कंप्यूटर जो है काम करना क्यों बंद कर देगा? तो देखिए इसके कौन सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है सिस्टम फेल्योर, देन सेकंड दिया है पावर इशू, नेक्स्ट दिया है सॉफ्टवेयर फेल्योर, देन दिया है ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद रहे कि इसमें सारे रीज़न हो सकते हैं। हमारे सिस्टम में हार्डवेयर फेल्योर भी हो सकता है, पावर उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर सही ना मिले तब भी हो सकता है, और जो है सॉफ्टवेयर भी ख़राब होने पर भी जो है हमारा सिस्टम जो है काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जो है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर्स? तो देखिए स्मॉल कंप्यूटर आज जो है कंप्यूटर का जो स्मॉल रूप जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है? टैब है, या फिर जो है मोबाइल फ़ोन है, या माउस है, या ऑल ऑफ दीज है? तो मोबाइल फ़ोन जो है वो अलग डिवाइस हो जाता है, लेकिन टैब में वो सारे फीचर्स होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा टैब। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच वन इज़ ए नॉट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? कौन सा जो है इसका पार्ट नहीं है? तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है? क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना एंड एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे स्टोर की जगह में फिशिंग दिया हुआ है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन इज़ ए नॉट बिलोंग टू वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? तो इनपुट लेता है, देन प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो यहाँ पे शेयर करने का काम जो है कंप्यूटर का बेसिक वर्क में नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आ जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा शेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। BPO स्टैंड फॉर? तो BPO का फुल फॉर्म आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये चैप्टर का मेन टॉपिक भी है। तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं BPM। तो BPM भी दिया हुआ है मेन टॉपिक के रूप में, तो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जो है BPM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैंक इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइड द इंडिया विथ ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट? देखिए इंडिया में कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो है क्या करता है? वाइड रेंज जो इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है इंडिया में। तो BPM जो है बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जो है वो इंडिया को क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है आगे ले जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ई कॉमर्स सर्विस इज ए पार्ट ऑफ? देखिए ई कॉमर्स सर्विस होता है अपने बिजनेस को क्या करना? इंटरनेट के फॉर्म में करना। ठीक है, तो आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो बिजनेस करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाता है। तो IT के अंतर्गत ये बिजनेस में आ जाएगा। तो ये किसका एप्लीकेशन हो जाएगा? IT इन बिजनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं NEFT एंड RTGS सर्विस आर द पार्ट ऑफ? देखिए NEFT एंड RTGS जो है मनी ट्रांसफ़र करने का तरीका है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है बैंकों में। तो IT इन बैंकिंग आ जाएगा यहाँ पे कि NEFT और RTGS जो है वो बैंक का एक पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट CAD स्टैंड फॉर?
तो कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है इसका यूज़ करके क्या किया जा सकता है, डिज़ाइनिंग किया जा सकता है। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका आपको डायरेक्टली फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए ताकि बाकी जो ऑप्शन है उसको आसानी से आप क्या कर लो, अलग कर सको। नेक्स्ट आ जाते हैं कैम। तो कैट जैसे है वैसे कैम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ब्लैंक कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट बाय यूजिंग एक्ट एंड ग्राफिक्स फैसिलिटी। तो देखिए कौन सा ऐसा एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे भी यूज़ किया जाता है वो किसके पर्पज़ के लिए किया जाता है, तो मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा IT इन मार्केटिंग। नेक्स्ट आते हैं MRI। देखिए MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MRI जो है मेडिकल फील्ड में यूज़ किए जाने वाला डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द ब्लैंक मशीन इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट। तो देखिए हमारे हार्ट का जो एक इमेज लेने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ECG। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस मशीन इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है, उसका नाम है EEG। तो इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा हार्ट बीट रहेगा उसको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ECG का, और यहाँ पे जो है हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज़ को मेज़र या रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है EEG का। नेक्स्ट आते हैं NGO स्टैंड फॉर। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसके अंतर्गत नहीं रहते, गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करते, उनको बोला जाता है NGOs। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए स्पीड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो देखिए इंसान जो है एक समय में जो है मिलियन पर सेकेंड जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो नहीं कर सकता, कार भी नहीं कर सकता, एलिफेंट भी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, मल्टीपल पासवर्ड फॉर सिंगल अकाउंट्स और रिसेप्शनिस्ट ऑफ OTP ऑन मोबाइल हैज़ प्लान टू सिक्योर द। अब देखिए याद रहे आपको कि हम जो पासवर्ड जो यूज़ करते हैं या OTP जो यूज़ करते हैं वो कहाँ पे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे जो है सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया जाता है। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे यूनिट 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया, जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप जो है ऊपर जो है आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।